हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 8A अभ्यास के सभी सवाल बताए थे। अब मैं आप लोगों को 8B सवाल बताने वाला हूं, 8B अभ्यास के, जिसमें से पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर और चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जिसमें पहला है 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो इसका मान हमें देखना है इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हमने 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब बेटा एक सूत्र होता है sin 2 थीटा बराबर 2 10 थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है। तो इसमें एक नियम होता है कि अगर सवाल इस रूप में दिया है तो मान हम इसमें रख देते हैं, और अगर सवाल इस रूप में दिया है तो मान इसमें रख देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे माना थीटा बराबर 30 अंश। अगर यहाँ थीटा की जगह 30 अंश है तो पूरा फार्मूला यही दिख रहा है 2 10 थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sin 2 × 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60 अंश। तो आपका विकल्प सही हो गया, ये ए नंबर, ये विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 10 30 अंश अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। इसका देखना है इन चार विकल्प में कौन सही है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 10 30 अंश दिया है, 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश ये दिया है। तो हमने माना थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे ये किसका सूत्र है, ये tan 2 थीटा का बना था। 2 10 थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अंतर कितना है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये sin 2 थीटा का बन जाता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो ये tan 2 थीटा का बन जाता है। तो अब की बार यहाँ माइनस है। पिछले सवाल में हमने देखा था, उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था तो साइन का बनाया था, यहाँ पे माइनस है तो tan का बनेगा। तो करना क्या है, यहाँ पे tan और थीटा की जगह रख देना है 30 अंश। तो 2 × कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश 60 डिग्री। आंसर आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें, tan 60, ये तीसरा वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो बेटा फार्मूला होता है cos 2a बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर थीटा कर देते हैं तो ये पूरा थीटा के रूप में आ जाएगा, अगर यहाँ ए कर देते हैं तो पूरा ए के रूप में आ जाएगा। तो हमने देखा cos 2 थीटा बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो थीटा बराबर कितना रख देंगे, 45 अंश। तो इस रूप में सवाल लिखा, मान इसमें रख देते हैं। तो cos 2 × 45 अंश cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। ऐसे लगा सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, 1 - 10 45 का मान 1 की घात 2 1 + 1 की घात 2, ऐसा 1 - 1 अपॉन 1 + 1 0/2 = 0, ऐसे भी आ जाएगा। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, आंसर इसका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये sin 2a लिखा है, इसको लिख देंगे हम 2 sin a cos a, 2 sin a cos a = 2 sin a। तो यहाँ पे आएगा cos a = 2 sin a अपॉन 2 sin a। ये 2 sin a अपॉन में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। cos a = 1 मान कितने का होता है, cos 0 अंश का होता है। तो cos से cos कट जाएगा तो a बराबर 0। तो आपका ऑप्शन ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a + b और a - b, tan a + b tan a - दिया है,
ए और बी के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan a प्लस बी इजकल टू √3। अब √3 tan में कितने का मान होता है ये देखना है। तो tan √3 में कितने का होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे tan a प्लस बी बराबर 60 अंश, tan 60। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60। ये बना आपका समीकरण नंबर 1। अब देख लेते हैं दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी 1/√3 मान होता है कितने का, tan 30 अंश का। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो ये दोनों समीकरण आपके पास हो गए हैं। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे हम प्लस बी और माइनस बी है तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, तो जिससे ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इधर ये हो जाएगा 90 अंश। a बराबर 90/2, a बराबर 45। अब a का जो मान निकला है, a का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, यहाँ से आपको b का मान मिल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा ये देख लेना है पहले कि हमें कौन से में प्लस लगा है। जैसे a प्लस बी लिखा है तो इसमें रखने में थोड़ा आसान होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आसान है। और इसमें आप रखोगे तो थोड़ा चिन्ह की प्रॉब्लम आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, वो भी थोड़ा समझ जाने। तो आप इसमें रखोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब आप यहाँ पर रखोगे 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश। अब a का मान आ गया 45 अंश और b का मान आ गया 15 अंश, ये रहे आंसर। लेकिन अगर आपको ये a का मान 45 अंश समीकरण 2 में रखना हो तो हमने कहा था थोड़ी सी दिक्कत, तो क्या है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सीधा अगर आप यहाँ पर रखोगे 45 अंश तो माइनस बी बराबर 30 अंश, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 कितना होगा, तो माइनस बी बराबर माइनस 15 अंश, माइनस से माइनस कट कितना आएगा। तो ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, आंसर जल्दी निकल आता है बस। अब अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य तथा कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, जबकि हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखा है, साइन ए प्लस बी बराबर होना चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होना चाहिए। लेकिन दिया क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये आपका उत्तर असत्य है, क्योंकि इसका फार्मूला पूरा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से होता है। दूसरा देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे हमने देखा साइन 0, तो साइन 0 का 0 आ गया। फिर हमने रखा साइन 30, तो इसका आया 1/2। फिर हमने रखा साइन 45, तो इसका आया 1/√2, जो कि 1/2 से बड़ा होता है। फिर हमने साइन 60 रखा, यहाँ पे आएगा √3/2, जो इससे भी बड़ा होता है। फिर हमने रखा साइन 90, तो इसका 1 आता है, जो इनमें सबसे बड़ा होता है। तो देखिए इसका आया 0, इसका आएगा 1/2, और यहाँ पे 1/414, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसका, तो ये यहाँ पे आएगा 1.732/2, तो ये सब कितना होगा, ये 0 है, 0 से बड़ा 1/2 है, इससे बड़ा ये आएगा, इससे बड़ा ये आएगा, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें इन तीनों में।
चारों में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, रो थीटा में वृद्धि होने के साथ इसमें वृद्धि होती है, तो ये बात एकदम सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कॉस थीटा में वृद्धि थीटा के मान में वृद्धि होने पर इसके मान में कमी होती है, वृद्धि नहीं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। केवल साइन थीटा कॉस थीटा 45 अंश के लिए बराबर होता है। और इसमें दिया है a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे कॉट 0 तो इसका आएगा इस तरह से, तो ये कथन आपका भी सही है। ये रहे आपके 70 वाले पांचों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें इसका पहला है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो हमने देखा कि 2 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 की पावर 2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये लगा दो। साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 × 1, तो 2 × 1 × 1 कितना हो जाएगा 2। ये आपका रहेगा पहले का आंसर। अगला क्वेश्चन है cos 45 अंश बटे sec 30 प्लस cos 37। cos 45 का मान होता है 1/√2 और ये sec 30 लिखा है, इसका मान होता है 2/√3 और ये लिखा है cosec 30, तो cosec 30 का मान होता है 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं 1/√2। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो √3 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे 2 प्लस इसका इससे होगा 2√3, ऐसा इसका गुणा कर देते हैं, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटे में √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, तो ये यहाँ पे आएगा √3, √2 से अंदर हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसका इससे होगा तो 2 बाहर रहेगा, √2 का इससे हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं हर का परमेकरण। हर का परमेकरण करने पर, तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो जो संख्या अपॉन में है उसका हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। 2√2 प्लस 2√6, इधर 2√2 प्लस नहीं होगा, यहाँ चिन्ह ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ये अब √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, क्योंकि √3 का √2 से होगा, ये 2 बाहर रहेगा, इसका इससे होगा तो -2√18, ये हो गया 2√18। अब ये हमने देखा कि एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है a + b और a - b, ये हो जाता है a² - b², पढ़ा होगा पहले से। तो इसमें आप लिख लोगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2√6, यहाँ पे -2, ये 18 लिखा है, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 × 3 × 3, यहाँ पे आएगा कितना, अब 2√2 है, 2√2 × 2√2, तो ये 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, बस ये 2√6 × 2√6, ये हो गया 4, इसका 6 का 6 से होगा तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इतना। अब यहाँ से हमें √3 कॉमन मिल रहा है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2√6 माइनस 2 इंटू 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा, यहाँ पे आएगा 16, इससे ये हट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -6√2 आगे कर देते हैं और प्लस का 2√6 पीछे कर देते हैं, इतना इसका लिख देंगे। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 और माइनस से इसमें माइनस का यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हट जाएगा, कितना आएगा √6 अपॉन -60, माइनस से माइनस कट गया, ये इससे डिवाइड कर देंगे तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश, और यहाँ पे लिखा है sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, ऐसा दिया हुआ। अब हम देख लेते हैं इसमें sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cos 60 का मान होता है 2/√3, सभी मान हमने रख दिया। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इधर इसको एक ब्रैकेट में, तो इसका यहाँ पे हमने एलसीएम ले लीजिए, नहीं लेना है तो ऐसा कर दीजिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/√3, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे 2/√3 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। अब हमें एलसीएम लेना है इसका, तो ये आ जाएगा 2√3, इसका इससे होगा 3√3 और इसका इससे तो -4, इधर भी ऐसे ही आएगा 2√3, ये 4 प्लस 3√3, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आया 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसमें 3√3 को आगे लिख दिया, प्लस 4 को पीछे लिख दिया। अब लिख देंगे यहाँ पे हर का परमीकरण करने पर 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, यहाँ पे आएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना होगा, प्लस नहीं होगा माइनस। अब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हुए तो इसको लिख दोगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में है प्लस और एक में है माइनस, तो ये बना वर्गांतर। तो ये आपने फार्मूला बताया हमने आपको, a-b और a+, तो ये होता है a² - b²। तो यहाँ पर रख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे एक बार फिर से लगेगा, कौन सा ऊपर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab। यहाँ पे आएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होता है 3√3 इंटू 3√3 -4 इंटू 4, तो ये 3 इंटू 3 आएगा 27, इधर 16 प्लस का माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 24√3, यहाँ पे भी आ जाएगा 27 - 16। तो इसका टोटल कितना होगा 43 - 24√3 और यहाँ पे आ जाएगा 11, ये रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है sin 60 अंश cos 30 अंश sin 30 अंश cos 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2, cos 30 अंश का भी मान होता है √3/2।
साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2। रूट 3 का रूट 3 से 3, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आया 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4/4, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हमें 5 cos 60 का मान रख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 4 sec स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3, इसका भी वर्ग हो जाएगा। tan 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 4 गुणा 2/√3 गुणा 2/√3, और इधर आएगा -1 × 1, 1/2 गुणा 1/2 प्लस √3/2 √3/2, ये 5 एकम 5 एकम 5, 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे आ जाएगा केवल 3 -1 सबके बटे 1/4 प्लस 3/4, इसके नीचे 1, ऊपर का हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 12, तो इधर हम 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, इधर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इधर करेंगे 12 से तो केवल 12 एकम 12, और इधर लास्ट 4 आया, 3 और 1 4, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे। ये 15 में से 12 घटाओ 3 बचेगा, 3 को 64 में जोड़ देते हो जाएगा 67/12, यही रहेगा आंसर।